Hello everyone. In this video, I'm going to solve two questions related to the previously discussed topic of chapter 3 current and electricity, that is meter bridge. Last video में मैंने meter bridge discuss किया था और आज मैं उससे related दो questions discuss करूंगी जो पहले पूछे गए हैं बोर्ड्स के एग्जाम में. So let's come to the questions now. Question number 1 says, in a meter bridge with R and S in the gaps, the null point is found at 40 cm from A. If the resistance of 30 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 cm from A. Determine the value of R and S. तो मीटर ब्रिज दिया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप. इस मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है और राइट गैप में इनिशियली रेजिस्टेंस S कनेक्टेड है. उस टाइम पे जब मैंने नल पॉइंट निकाला, व्हेन द गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, देन द लेंथ फ्रॉम द ए साइड टू द पॉइंट वेयर द नल डिफ्लेक्शन इज शोन इज 40 सेंटीमीटर. ये लेंथ पहले 40 सेंटीमीटर आई. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी रेजिस्टेंस है 30 ओम. तो मेरा गैल्वेनोमीटर शिफ्ट हो गया, नल पॉइंट शिफ्ट हो गया. नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? नाउ इट हैज शिफ्टेड टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. हमें आर और एस की वैल्यूज निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास मीटर ब्रिज का जो हमने अननोन रेजिस्टेंस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला निकाला था, उसमें था हमारे लेफ्ट गैप में जब एक्स आर रेजिस्टेंस थी और राइट गैप में एक्स रेजिस्टेंस थी, देन अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the length of the null point from the left side is L. Then in that case, the formula for the unknown resistance came out to be 100 minus L R upon L. This was the formula. अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे. जब हमारा 30 ओम कनेक्टेड नहीं था, इन दैट केस S इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 100 minus the length is 40 centimeter upon 40 into resistance in the left gap is R, that is 3 upon 2R. This is 60 and 60 upon 40 is 3 by 2. Now we found a relation between S and R over here. अब हम आते हैं जब हमने 30 ओम के रेजिस्टेंस S के पैरेलल में लगा दी थी यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, x यहाँ पर हमारा x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, सिंस s और ये जो 30 ओम के रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो देखते हैं इसको हम लेट अस सपोज कॉम्बिनेशन लिखते हैं x s डैश. दिस s डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ s एंड 30 ओम. जब s और 30 पैरेलल में लगाए तो ये हमारी s डैश एक तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अज्यूम करी है. तो s डैश इज इक्वल टू 100 minus, now the null point is at 50, divided by 50 into R, that is 50 upon 50, that is R only. तो हमारा S dash किसके बराबर आ गया? R के बराबर आ गया. Now S dash कैसे निकलेगा? S dash is equal to, since these are in parallel, so this is 30S upon 30 plus S. अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1 और R2, then equivalent resistance is given by R1 R2 upon R1 plus R2. इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया है. नाउ S डैश हमें पता चल गया, अब हम S डैश यहाँ पे पुट कर सकते हैं. S डैश हमारा R के बराबर है, तो R इज इक्वल टू 30 S अपॉन 30 प्लस S. नाउ दिस इज इक्वल टू 30 R प्लस R S इज इक्वल टू 30 S. अब हमारा R किसके बराबर है? हमारा S जो है 3/2 R के बराबर है, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ. दिस इज इक्वल टू 30 R प्लस R इंटू 3/2 S इज इक्वल टू 30 इंटू 3/2 R. सो इधर ये S नहीं R है, सो दिस इज R स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में से लेफ्ट साइड में से R और राइट साइड में से R कॉमन है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा. देन वी विल गेट 30 प्लस 3/2 R इज इक्वल टू, दिस इज 45.
सो वी गेट 30 यहाँ पर चला जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू -30 यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 15. सो R इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 15 एंड दिस इज इक्वल, दिस इससे हमें पता चलता है R की वैल्यू कितनी है हमारी 10 ओम. नाउ इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, S इज इक्वल टू 3/2R, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 into 10, that is equal to 15 ohm. So the value of R is 10 ohm and the value of S is equal to 15 ohm. These are the two answers. Now we will move on to the next question. Next question says that in a meter bridge, the null point is found at a distance of L1 centimeter from A. If now a resistance of X is connected in parallel with S, the null point occurs at L2 centimeter from A. Obtain formula for X in terms of L1, L2 and S. हमें X के लिए फॉर्मूला निकालना है in terms of L1, L2 and S. Now देखते हैं कैसे निकलेगा. जब हमने X S के पैरेलल में कनेक्ट नहीं की हुई थी, in that case हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, S is equal to resistance in the right gap is equal to 100 minus L1 upon L1 into R. This is the formula. Now, when we have connected the resistance X in parallel with S, what we will get? XS upon X plus S, this is the equivalent resistance in parallel, is equal to 100 minus L2. Now the null point is at L2 into L2 times R. So we have got these two equations. अब जरा ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x है, s है, L1 L2 है, लेकिन ये R भी है. अब इस R को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से R की वैल्यू क्या आती है, R comes out to be equal to L1 upon 100 minus L1 times S. तो ये मैं इधर पुट कर दूं तो मेरा R रिप्लेस हो जाएगा, देन आई विल गेट XS upon X plus S is equal to 100 minus L2 upon L2, then R is equal to L1 S upon 100 minus L1. तो यहाँ से L1 X से X कैंसिल हो गया. नाउ मुझे X निकालना है, X को सेपरेट करना है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी. इसका रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, X plus S upon X is equal to L2 upon L1, 100 minus L1 upon 100 minus L2. This is what I am getting. Now लेफ्ट साइड को देखें तो सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एस अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेम, यही चीज रहेगी हमारे पास, L2 अपॉन L1, 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2. नाउ दिस इम्प्लाइज 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो s अपॉन एक्स इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 माइनस 1. इफ वी टेक द रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, x अपॉन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन L2 अपॉन L1, 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 माइनस 1. नाउ s को अगर हम इधर ले गए, दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर x in terms of S, L1 and L2. So the final expression is x is equal to S upon L2 upon L1, 100 minus L1 upon 100 minus L2 minus 1. So this is the answer. This question have been asked previously in the board exam. Thank you.